जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। सभी हिंदू भाइयों और माता बहनों को मैं मालेगांव से गोरक्षक मच्छिंद्र शिर्के फिर से एक बार जय श्री राम करता हूँ। आज आपके सामने आया हूँ एक विषय लेके। आप सब जानते हैं कि मालेगांव शहर में बहुत बड़ी मात्रा में रोज़ाना गाय और गोवंश का कत्ल होता है और मालेगांव शहर के कुछ गोरक्षक हैं, वो अपने सब कार्यकर्ताओं के टीम के साथ जो कत्ल के लिए गाय और गोवंश मालेगांव शहर में लाया जाता है उसको कानूनी तरीके से रोकने का काम करते हैं। मालेगांव शहर में कत्ल को ले जाने वाले गाय और गोवंश को रखने का काम 2010 से हमारी सब मालेगांव शहर की पूरी टीम करती है और उस माध्यम से गोवंश रक्षा का इस कार्य को बंद करने के लिए मालेगांव शहर के कसाई हर वक्त एक नया षड्यंत्र गोरक्षकों के सामने रखते हैं, उनको अलग अलग चीज़ों में अटकाने का काम करते हैं। ऐसी एक घटना दिनांक 14 जून 2018 के दिन हुई है। मालेगांव शहर में MS17T7933 ये पिकअप गाड़ी में मालेगांव शहर में 9 गाय और गोवंश कत्ल के लिए मालेगांव शहर का जो असीम तड़वी गुलाम गौ से उसके माध्यम से मालेगांव शहर में कत्ल के लिए लाया जा रहा था और मालेगांव शहर के 5 किलोमीटर पहले वो पिकअप गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट का जिम्मेदार जो गाड़ी का ड्राइवर है, उस ड्राइवर की गलती की वजह से वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के अंदर जो कत्ल के लिए गाय गोवंश लेके जा रहे थे उसमें से 2 गौ माता मर गई और 4 गौ माता घायल हो गई और उसी एक्सीडेंट के अंदर जो असीम तड़वी है वो जख्मी हो गया और उस असीम तड़वी ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि मच्छिंद्र शिर्के ने मुझे एक लोखंड के रॉड से मुझे मारहान की और मुझे जख्मी किया। हालांकि इसके बारे में जो सच है वो सच मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जब पुलिस ने असीम तड़वी के ऊपर FIR दर्ज किया तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि असीम तड़वी की गैर जिम्मेदारी की वजह से, उसके गैर हालात की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी के एक्सीडेंट में 1 गौ माता 1 गोवंश मर गया और 4 गौ माता गोवंश घायल हो गए, ऐसे पुलिस के FIR में लिखा हुआ है। और ये बात सबको मालूम है कि उस एक्सीडेंट में 2 गौ माता मर गई है और 4 गौ माता घायल हो गई है और जब गाड़ी पलटी हुई तो उसके अंदर ही असीम तड़वी जख्मी हुआ है। उसको किसी ने मारा नहीं, उसको किसी ने जोड़ा नहीं, ये बात में कोई तथ्य नहीं है। और ऐसा होने के बावजूद भी एक फर्जी केस गोरक्षकों को अटकाने के लिए, गोरक्षण का काम बंद करने के लिए एक फर्जी केस मालेगांव शहर के पुलिस स्टेशन में असीम तड़वी ने लिखी है। और आपको ये बात मालूम है कि जब मालेगांव शहर में गाय गोवंश कत्ल के लिए लाए जाते हैं तो उस वक्त उस गाड़ी के अंदर एक आदमी नहीं होता है, उसके अंदर 2, 3 या 4 आदमी होते हैं। और जब गाड़ी पलटी हुई तो असीम तड़वी का ऐसा कहना है कि गाड़ी पलटी होने के बाद में हम वहाँ से सुरक्षित तरीके से गाड़ी से बाहर निकले। गाड़ी पलटी होने के बाद में हमें कोई भी जख्म नहीं हुई, गाड़ी पलटी होने के बाद में हमें कोई भी चोट नहीं हुई, ऐसा असीम तड़वी का कहना है। और वहाँ से हम तीनों के तीनों लोग अच्छी तरीके से बाहर निकले गाड़ी के बाहर और 2 लोग भाग गए। मच्छिंद्र शिर्के के साथ 7-8 लोग थे, हम 3 लोग थे और 2 लोग भाग गए और मैं अकेला उनके पास छपड़ गया और उन्होंने मुझे मारहान की। भाइयों, आप सोच सकते हैं कि अगर हम 7-8 आदमी थे तो हम 3 आदमी को पकड़ सकते थे, 2 आदमी को वहाँ से हम भाग नहीं जाने देते और मारते थे तो फिर तीनों को मारते थे, एक ही आदमी को क्यों मारते। इसका जो झूठ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरीके से झूठ तरीके से ये केस किया गया है। और उसमें ऐसा लिखा गया है कि घटना हुई 14 जून के दिन और पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ FIR दाखिल की गई 18 जून के दिन। असीम तड़वी का FIR में ऐसा कहना है कि 2 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट था। अगर हॉस्पिटल में भी एडमिट था तो हॉस्पिटल में FIR लिखी जा सकती थी। और दूसरी बात उन्होंने ऐसा किया है कि 2 दिन में उसके बाद में ईद थी, इसलिए मैंने FIR नहीं दी। अगर ईद हो, दिवाली हो, किसी के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो उसने तुरंत FIR लिखनी चाहिए। घटना 14 जून के दिन हुई और FIR 18 जून के दिन दर्ज की गई मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन में। इसका मतलब ऐसा है कि 4 दिन में पूरी तरीके से स्टोरी बना के एक फर्जी FIR यहाँ पे दर्ज हुआ है और
हॉस्पिटल में भी एफआईआर लिखी जा सकती है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद में अगर ईद का विषय है तो वहाँ से आधा एक घंटा समय निकाल कर एफआईआर लिखी जा सकती थी, लेकिन इसमें स्टोरी कैसे बनाने की, ये झूठ कैसा सामने रखने का, इसके लिए प्री प्लानिंग किया गया और ऐसी एफआईआर की गई। और आपको सब मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा काम सिर्फ गौ माता का रक्षण करना है। हम किसी कसाई को या उस गाड़ी के अंदर जो भी ड्राइवर है, किन्नर है, उनको मार झोड़ करने का काम करना ये गोरक्षकों का धंधा नहीं है। क्योंकि 14 जून के 2 दिन पहले 12 जून को जब देवला पुलिस स्टेशन की हद में खारी फाटा पे एक गोवंश मालेगांव शहर में जो लाने वाली गाड़ी थी MH04 CP 3134, इसके अंदर 9 गोवंश मालेगांव शहर में कत्ल के लिए लाया जा रहा था। दोपहर को 2 बजे जब हमने वो गाड़ी पकड़ी थी, वहाँ के आजू बाजू के लोग जो गाड़ी के अंदर जो गाड़ी का ड्राइवर था, किन्नर था, उनके साथीदार थे, उनको मारने की कोशिश कर रहे थे और उनको बचाने का काम वो वहाँ पे मैंने खुद किया है। मैंने लोगों को बताया कि हम कायदा हाथ में लेंगे नहीं, हम यहाँ पे किसी को मारपीट करेंगे नहीं, यहाँ पे किसी से झगड़ा करेंगे नहीं, जो भी कार्रवाई वो पुलिस आके करेगी। और हमने उनको सुखरूप पूरी तरीके से बचा के पूरी 50-100 लोगों के भीड़ में से हमने उनको बचाया और पुलिस के पास दिया। अगर हमको मारना रहता तो हम उनको बचाने का उस दिन काम करते नहीं। ऐसे झूठे आरोप हमारे ऊपर किए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि इस गुने के अंदर MH170 7933 ये जो गाड़ी पिकअप पकड़ी गई है, जो कत्ल के लिए गाय गोवंश लेके जा रही थी, वो गाड़ी इसके पहले 5 बार पकड़ी गई है। अलग अलग पुलिस स्टेशन में अलग अलग क्राइम में ये गाड़ी का रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड मैं आपको दे सकता हूँ, उसकी सबकी एफआईआर की कॉपीज मेरे पास है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर ऐसे है कि जो आसिम तड़वी ने मेरे खिलाफ एफआईआर की है, तो उस एफआईआर के अंदर आसिम तड़वी का ऐसा कहना है कि मच्छिंद्र शिर्के ने मेरे को मारा। उस टाइम का उसके पास कोई भी साक्षीदार नहीं है, कोई भी विटनेस नहीं है, कोई भी पुरावा उसके पास नहीं है। वो सिर्फ ऐसा कहता है कि मैं अकेला था और मैं जब अकेला था तो उस वक्त मुझे मारहान किया गया। और देखो भाइयों, जब आसिम तड़वी ने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया तो उसके अंदर वो खुद कहता है कि गाय और बछड़े बाजार से खरीदी करके लाना और मेरे घर के पास उनकी कत्ल करना, ये मेरा धंधा है और ये मेरे धंधे से मैं मेरी फैमिली संभालता हूँ, ऐसा उसने एफआईआर के अंदर लिखा है। अगर कोई आदमी एफआईआर के अंदर ऐसा स्टेटमेंट देता है कि गाय बछड़े बाजार से खरीदी करके लाना और मेरे घर के पास उनकी कत्ल करना ये मेरा धंधा है, तो वो खुद गैर कानूनी काम कर रहा है। और जब ऐसा गैर कानूनी काम करने वाला आदमी जब कोई गोरक्षक के ऊपर एफआईआर करता है तो आपने सोचना चाहिए कि एक बाजू में गौ माता की रक्षा करने वाला आदमी है, एक बाजू में महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदे की अमलबजावनी होनी चाहिए। इसलिए पुलिस प्रशासन की मदद लेकर गोवंश और गाय को बचाने का काम करने वाला आदमी है और दूसरी बाजू में गाय की कत्ल करने वाला आदमी है। और ऐसे लोगों की फर्जी एफआईआर पुलिस भी ले लेती है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इसके अलावा भी मालेगांव शहर के हमारे जो अपर पुलिस अधीक्षक साहब है, उन्होंने एक पथक तैयार किया है और वो पथक मालेगांव शहर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उस पथक को हम टाइम पे ऐसी खबरें देते हैं कि जो मालेगांव शहर में बेकायदेशीर गाय और गोवंश की कत्ल होती है, ऐसी खबरें देते हैं। तो इसका भी उन्होंने हमारे ऊपर गुस्सा निकाला है। बाकी के जो कसाई लोग हैं मालेगांव शहर में, जिनको हम गाय गोवंश काटने नहीं देते, उन्होंने आसिम तड़वी के ऊपर दबाव बनाया और उन्होंने कहा कि मच्छिंद्र शिर्के के खिलाफ तुम फर्जी एफआईआर करो। इसलिए उन्होंने फर्जी एफआईआर हमारे खिलाफ की है। और मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि पिछले साल 14 फरवरी के दिन मेरे ऊपर कुछ कसाई लोगों ने हमला किया था और मालेगांव शहर के हालात 4-5 दिन खराब हो गए थे। तो उस वक्त मैंने स्वयं सोशल मीडिया के ऊपर हमारे सभी कार्यकर्ता और मालेगांव शहर के हिंदू भाइयों को आह्वान किया था कि कोई भी कायदा हाथ में लेगा नहीं, हम सब पुलिस प्रशासन को सहकार्य करेंगे। अगर मैं मालेगांव शहर का माहौल शांत होने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे सकता हूँ तो मुझे कायदा हाथ में लेके आसिम तड़वी को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर एक ऐसी है कि इसमें जिस आदमी का दूर दूर तक संबंध नहीं, ऐसे हमारे उमराने के कार्यकर्ता सूर्याबाई राजपुरोहित, इनको भी इस मैटर के अंदर अरेस्ट किया गया ताकि पुलिस के पास उनका मोबाइल लोकेशन है।
पुलिस के पास उनका मोबाइल लोकेशन उमराने गांव का है, और उमराना और जो जहाँ पे घटना हुई होटल शिवा पंजाब, ये कम से कम 25 से 30 किलोमीटर का फासला पड़ जाता। फिर भी सूर्या राजपुरोहित का मोबाइल लोकेशन उमराने में आने के बावजूद भी उसको अरेस्ट किया गया। उसका ये मैटर में कोई संबंध नहीं, उसका अरेस्ट किया गया और उसको कोर्ट से ज़मानत लेनी पड़ी। हिंदू भाइयों, मैं आप सबको विनंती करना चाहता हूँ कि गोरक्षकों के ऊपर झूठे एफआईआर दाखिल करना और उनको कायदे की नज़र में गुनहगार करना, ये मालेगांव शहर के कसाई लोगों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बहुत दिनों से चालू है, और ये षड्यंत्र बंद होना चाहिए। मालेगांव क्या, महाराष्ट्र क्या, पूरे भारत देश में कोई भी गोरक्षक के ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। और हमारे भारत देश के जो भी गोवंश रक्षा का काम करने वाले कार्यकर्ता है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसलिए हम मालेगांव शहर के कुछ कार्यकर्ता दिनांक 9 जुलाई 2018 सोमवार के दिन मुंबई आज़ाद मैदान जाके वहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और उस आंदोलन के दौरान अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के राज्यपाल और महाराष्ट्र राज्य के पुलिस महासंचालक, इनको पत्र लिखा है, उनको निवेदन दिया है कि अगर हमारे गोरक्षकों के ऊपर दाखिल हुए झूठे एफआईआर पीछे नहीं लिए गए और गोरक्षकों को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो हम वहाँ पे आत्मदहन करेंगे। हम वहाँ पे पॉइज़न की बोतल लेके आएंगे और पॉइज़न की बोतल लेके आने के बाद में वो पॉइज़न हम वहाँ पे पी लेंगे और हम वहाँ पे खुदकुशी कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। क्योंकि अगर हमको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं रहा तो कसाई लोग हमें मार देंगे। कसाई लोगों के हाथ से मरने से अच्छा हम खुद पॉइज़न ले लेंगे और खुदकुशी करके मर जाएंगे। हमें जीने में कोई अभी हमें जीने में कोई इंटरेस्ट अभी दिख नहीं रहा है। और गोरक्षकों के ऊपर अगर ऐसे फर्जी मामले होते होंगे हरदम, तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। ऐसे ही हमारे मालेगांव की सब गोरक्षकों की सोच है। मैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से सभी जो गौ माता के ऊपर प्रेम करते हैं, जिनकी गौ माता के ऊपर आस्था है, और हमारे जैसे गोरक्षक जो हमारी जान जोखिम में डालकर रात दिन सड़क के ऊपर रहते हैं और गौ माता की रक्षा का काम करते हैं, मैं आपको सबको विनंती करना चाहूँगा कि आप सब हमारे जैसी जान जोखिम में डालकर गौ माता की रक्षा का काम नहीं कर सकते। लेकिन जब किसी गोरक्षक के ऊपर अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना आपकी हर एक की जिम्मेदारी है। आपको हर एक को, जो भी गोरक्षक के ऊपर कहीं पे अन्याय होता है, फर्जी एफआईआर होती है, कई गोरक्षकों के ऊपर हमला होता है, तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना ये आपकी सबकी जिम्मेदारी है। और मैं आप सबको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से नम्र विनंती करना चाहूँगा कि दिनांक 9 जुलाई के दिन हम मुंबई आज़ाद मैदान पे जाने वाले हैं और वहाँ पे विश्व प्राशन का जो आंदोलन करने वाले, वो आंदोलन में आप सभी सहभागी होइए। मैं अपने उपदेश राणा भाई से भी इस वीडियो क्लिप के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी बहुत हो गया अन्याय, अभी बहुत हो गया अत्याचार। गोरक्षकों को न्याय की प्रतीक्षा है और गोरक्षकों को न्याय मिलने के लिए आप भी आगे बढ़िए। और मैं उपदेश राणा भाई को आह्वान करूँगा, उनको विनंती करूँगा कि 9 जुलाई के दिन आज़ाद मैदान मुंबई में जो आंदोलन होने जा रहा है, उस आंदोलन में आप सभी सहभागी होइए और गोरक्षकों के ऊपर जो झूठे एफआईआर दर्ज किए गए हैं वो जल्दी से जल्दी पीछे लेने चाहिए। गोरक्षकों को पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और मालेगांव शहर के जो कसाई है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए ये आंदोलन हम मुंबई आज़ाद मैदान में करेंगे। इस आंदोलन में आप सभी जन सहभागी होइए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय गौ माता।